अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू 4t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap where t is in second and r in meter. Find the magnitude and direction of velocity vt at t equal to 1 second with respect to x axis. ओके ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। चलो ठीक है, तो मुझे जो भी बताना क्या करना है वो एक्स एक्सिस पे बताना कि कितना क्या होगा। ठीक है चलो, तो मैं क्या कहता हूँ, जो चीजें हमको मिला है पहले उसी को लिख लो। तो एक मुझे आर मिला है, क्या आर वेक्टर टी के टर्म में मुझे दिया गया, तो वो क्या है 4t I कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ये हमको वेक्टर के टर्म में दिया गया है। और ये r हमारा क्या है मीटर में है, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और हमको यहाँ पर क्या r दिया गया है, ठीक मीटर में है, तो ये 100% श्योर है कि डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ, देखो अब अभी जस्ट मैंने इसके पीछे सवाल लगवाया, ठीक वेलोसिटी तभी निकल सकते जब तक ये डिस्प्लेसमेंट ना हो। ठीक, अब क्योंकि हमको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। हाँ? अब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तुम अगर इसमें क्या करेंगे टाइम से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अब ये जो भी अगर मुझे इसका क्या करना है वेलोसिटी चाहिए, तो एट इंस्टेंटेनियस, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। ठीक, वेलोसिटी तभी निकल पाएगा जब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कराओ, तो डी अपॉन डी टी, तो यहाँ लिख दिया क्या 4t I कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप कराओ। तो अगर मैं इसका कराया तो i को रहने देता, ठीक t का कराओगे तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 4 I कैप, इसका कितना हो जाएगा 4। अब नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत है, हम समझा देते हैं। टू कांस्टेंट बाहर आ गया, टी इसका क्या हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t j कैप, और ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब ये हम इसको क्या बोल सकते हैं v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I कैप 2 टू जा 4 4t j कैप, ये हमको आ जाएगा। अब हमको बात किया गया है क्या विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब वो टाइमिंग कितना है t, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उस पर वेलोसिटी क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म, तो v इक्वल टू 4I कैप प्लस 4j कैप, तो यही हमारा क्या होगा वेलोसिटी होगा कितना टाइम पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो इसको हटा दो। तो अब इसको देखो यार, हमको इससे क्या निकालना है, एंगल चाहिए और मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं देखो, तो v इक्वल टू 4I कैप प्लस 4j कैप। अगर मैं इसको देखो यार सबसे आसान भाषा में करें, क्योंकि इसको लोग क्या कहते हैं फार्मूला भी रटवा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फर्जी है, सीधा सीखो कैसे। तो अगर इसको कंपोनेंट कर, ये 4 वाला टर्म क्या होगा, यहाँ होगा i, मतलब i x एक्सिस होगा, और j वाला क्या होगा यहाँ होगा, कहीं मान लेते हैं 4, दोनों को अगर इंटरसेक्ट करा दे भैया तो कहाँ आएगा, यही कहीं होगा 4,4, पॉइंट ले लो सबसे बढ़िया। ठीक, तो एक ही बता दो, इसी पे तुम लाइन खींच दो, खींच दिया, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना है 4 है, ये वाला लेंथ 4 है, तो ये वाला अगर मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ से क्या कर थीटा की वैल्यू निकालना है, चलो निकाल लो एंगल, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/4 कटा तो कितना आ गया 1, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1, अब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा tan 45, तो tan से tan जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 45, या 45 बोलो या π/4। देखो यहाँ तो मैंने ऐसे सिखा दिया, ठीक। एक फार्मूला भी होता है जो लोग रटवाते हैं, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मत रटो, कब तक रटोगा, ठीक। चीजें सीख लो, अब यहाँ सिंपल है, ठीक है। अब ये थोड़ा और टफ आता तो क्या करते हैं, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला तरीका आसान है, ठीक। अगर जब भी तुम्हें एंगल की बात बोले तो हमेशा जो भी आई जे कैप रहे, तो आई वाले क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे, जे वाले को क्या करते हैं के पे, सॉरी वाई एक्सिस पे दिखाते हो, ठीक। और अगर कोई होता तो फिर आगे बात करते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमको आ गया। अब इसका क्या चाहिए था यार मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल दो, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, यही तो पढ़ते हो। तो यहाँ हो जाएगा क्या 4 4 जा 16, 4 4 जा 16,
तो 16 और 16 कितना 32, चाहे 32 बोल दो या फिर इसको अगर बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4√2, यही आएगा। तो एक आगे कितना होगा π/4, एक आगे कितना 4√2, तो आंसर मेरा क्या होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि 45 आ रहा है, 45 ये, हाँ तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक, चलो बाकी देखो जितना भी क्वेश्चन होगा ना मैं बोल रहा हूँ सब कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, एक तो मैंने फार्मूला, तो फार्मूला मैं रटवा नहीं रहा हूँ, फार्मूला के समझो कैसे आता है। अब बाकी कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को एक में कई तरीके से सॉल्व करने को तो सीधा से लगा सकते थे क्या, कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i, ये भी होता है। ठीक, वो भी कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके इसको सॉल्व करने का, एक तरीका नहीं बहुत तरीका है। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो